हेलो बच्चों, आज हम लोग देखने वाले हैं सरफेस टेंशन। तो क्या होता है सरफेस टेंशन? सरफेस टेंशन मींस इट इज द टेंडेंसी ऑफ द लिक्विड सरफेस इट ट्राइज टू गेट अ मिनिमम सरफेस एरिया। मतलब कि लिक्विड के सरफेस की जो टेंडेंसी होती है वो मिनिमम सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करने की कोशिश करती है। मतलब कि कोई भी लिक्विड चाहता है कि वो कम से कम एरिया ऑक्यूपाई करे। जैसा आपने देखा होगा, जब रेन होती है और जो ड्रॉपलेट्स होती हैं कैसी होती है? स्फेरिकल होती है। तो बताओ बच्चों, वो रेक्टेंगुलर क्यों नहीं होती है? वो स्क्वायर क्यों नहीं होती हैं? वो ट्रायंगल क्यों नहीं होती हैं? स्फेरिकल ही क्यों होती हैं? क्योंकि ये एक टेंडेंसी होती है किसी भी लिक्विड के सरफेस की कि वो छोटे से छोटा कम से कम एरिया कवर करे। और सबसे कम एरिया किसका होता है? वो होता है स्फीयर का। इसलिए चलो अब हम बात करते हैं कि सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है T इज इक्वल टू एफ अपॉन ए। मतलब कि फोर्स पर यूनिट लेंथ इट इज कॉल्ड अ सरफेस टेंशन। और इसकी यूनिट क्या होती है? फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। और L मतलब लेंथ की यूनिट होती है मीटर। तो इसकी यूनिट क्या हो गई हमारी? न्यूटन पर मीटर। मतलब आप यहाँ पे समझे, फोर्स मतलब कि जो सरफेस पे लग रहा है, L मतलब कि पर यूनिट लेंथ पे लग रहा है जो फोर्स, उसी को हम क्या कहते हैं? सरफेस टेंशन कहते हैं। तो यूनिट हो गई न्यूटन पर मीटर और ये है एक स्केलर क्वांटिटी। तो बच्चों अब हम सरफेस टेंशन के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो पहले एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि जो मॉस्किटो है वो सरफेस के ऊपर फ्लोट कर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो मॉस्किटो का वेट है उससे जनरेट होने वाला जो फोर्स है और जो हमारा यहाँ पे वाटर का सरफेस है उसके ऊपर लगने वाला जो फोर्स मतलब क्या है? सरफेस टेंशन है। तो उससे क्या है? इसका वेट कम है और जो सरफेस टेंशन है वो ज्यादा है, इसलिए वो वहां पे फ्लोट कर रहा है। चलिए इससे हम एक एक्टिविटी करके देखते हैं। देखिए यहाँ, हाँ तो बच्चों इस एक्टिविटी के लिए मैंने ली है एक प्लेट, उसमें लिया है वाटर के सरफेस पे डाला है मैंने ये ब्लैक पेपर। अब देखिए ये मैंने लिया सोप। अब सोप को जब मैं इसमें लगाऊंगी तो क्या होगा? इसमें मिक्स करके देखूंगी क्या होता है। देखिए जादू। इसका मतलब है बच्चों, हमने देखा कि जैसे ही हमने इसमें सोप मिक्स और सरफेस टेंशन हो गया कम, और सरफेस टेंशन के कम होने से क्या हो गया? जो टॉप मोस्ट लेयर ऑफ वाटर थी वो स्प्रेड। देखिए बच्चों, ये जो सेकंड केस है उसमें नीडल जो है वो वाटर के ऊपर फ्लोट कर रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? वो सिंक क्यों नहीं हो रही है? इसका मतलब है कि इसे हम एक एक्टिविटी के थ्रू देखेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। तो आइए एक्टिविटी देखिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नीडल जो है वो फ्लोट हो रही है। सोप मिक्स करूंगी और वाटर का सरफेस टेंशन हो जाएगा कम। तो उस कंडीशन में नीडल जो है वो क्या करेगी, देखते हैं हम। ओ, ये तो नीडल गिर गई। इस तरह से आपने देखा कि जब मैंने बाउल लिया, उसमें वाटर लिया और नीडल को जेंटली प्लेस किया उसके टॉप मोस्ट लेयर पे, वाटर के टॉप मोस्ट लेयर पे, तो क्या हुआ? नीडल फ्लोट कर रही थी। और उसके बाद जैसे ही मैंने उसमें सोप को मिक्स किया तो क्या हुआ? नीडल सिंक हो गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वाटर का सरफेस टेंशन हो गया कम और उस कंडीशन में नीडल हो गई सिंक। तो आपको होपफुली सेकेंड एग्जाम्पल भी बहुत अच्छे से सरफेस टेंशन का समझ में आ गया होगा। इस तरह से आपने सरफेस टेंशन को दो एक्टिविटी के थ्रू समझा। होपफुली आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आपने एंजॉय की होगी इन एक्टिविटी को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। बाय बाय।